जो वी से वी में डिफाइंड होता है, ठीक सही है। है। तो लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, ठीक है, और कोई लीनियर ऑपरेटर है वी से वी, हाँ देन अ स्केलर लैम्डा। मैं इसकी बात छोड़ दो, ऐसे बताता हूँ कि तू इसका कोई भी एलिमेंट लेगा वी, उसकी इमेज लेगा, तो वो लैम्डा वी के अगर इक्वल आ रहा है, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है, हाँ तो ये लैम्डा हो जाता है आइगन वैल्यू और ये वी हो जाता है आइगन वेक्टर, सही है। ठीक है। लैम्डा तो क्या है? रियल? लैम्डा रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अच्छा ओके। A scalar lambda, मैं बताता हूँ, then a scalar lambda from field F is said to be the eigenvalue or the characteristic value of T if there exists a non-zero vector V in vector space V such that T of V, मतलब image of V is equal to lambda times V, सही है। ठीक है। हाँ A non-zero vector V satisfying TV equal to lambda V is called eigenvector, ये मैंने बताया था eigenvector होता है, सही है सही है और सही ये है। होती है eigenvalue, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ टी एसोसिएटेड टू द आइगन वेक्टर लैम्डा। हाँ अब देख, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही आइगन वेक्टर हो, कई सारे आइगन वैल्यू हो, कई सारे आइगन वैल्यू हो सकते हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, ठीक है, लैम्डा 3। अब कुछ वेक्टर ऐसे होंगे जो इसे सेटिस्फाई कर रहे होंगे, कुछ वेक्टर ऐसे होंगे जो इसे सेटिस्फाई कर रहे होंगे, कुछ वेक्टर इसे सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मान लीजिए होते हैं v1, v2, v3, vn, ठीक है। ये मैं समझा दूंगा अभी, v लिख देता हूँ, u1 से लेके um तक कह दे, ठीक है। ये k1 से लेके kl तक कहते हैं, ठीक है। तो मान ले कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, उसके करस्पॉन्डिंग 3 आइगन वैल्यू है, उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स है। इसके लिए n है, इसके लिए m है, इसके लिए l है, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह से डिफाइंड है कि t ऑफ v1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 v1, t ऑफ v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 v2। सही। समझ रहा है? हाँ भाई। मतलब किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही आइगन वैल्यू, मल्टीपल आइगन वैल्यू हो सकती है। तो ऐसा तो नहीं कि हर एक वेक्टर हर एक आइगन वैल्यू के लिए फॉलो हो रहा है। सही है। ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कुछ आइगन वेक्टर काम कर रहे हैं, हाँ। किसी पर्टिकुलर रूल्स कर रहे हैं। तो मान लिया v1 के लिए n वेक्टर कर रहे हैं, लैम्डा 2 के लिए ये m वेक्टर कर रहे हैं, लैम्डा 3 के लिए ये l वेक्टर्स कर रहे हैं। हाँ तो ये ऐसे डिफाइन होगा ना, टी v1 इक्वल टू लैम्डा 1 v1, हाँ टी v2 इक्वल टू लैम्डा 2 मस्त v2। मस्त मस्त। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी u1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 u1, टी u2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 u2, ठीक है। ऐसे ऐसे m तक जाएंगे। हाँ भाई। तो ये जितना भी सेट है, इन सबको कहते हैं हम आइगन वेक्टर्स एसोसिएटेड टू आइगन वैल्यू लैम्डा 1। ठीक। ये सारे हैं आइगन वेक्टर्स एसोसिएटेड टू आइगन वैल्यू लैम्डा 2। हाँ ये सारे हैं आइगन वेक्टर्स एसोसिएटेड टू आइगन वैल्यू लैम्डा 3, मस्त। ठीक है। और इस पूरे को कहते हैं ई लैम्डा 1, आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा 1। ओके। इस पूरे को कहते हैं आइगन ई लैम्डा 2, आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा 2। हाँ इस पूरे को कहते हैं ई लैम्डा 3, आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा 3। मतलब सेट ऑफ द ये लिखा, द सेट ई लैम्डा विच इज v2 v बिलोंगिंग टू कैपिटल V सच दैट tv इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब ये सारे आइगन वैल्यूज हो गए, ये हो गया आइगन स्पेस ऑफ ये सारे वेक्टर्स जो भी है, जो लैम्डा 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं, उन सब के सेट को कहते हैं आइगन स्पेस एसोसिएटेड टू लैम्डा 1। सही है। जो लैम्डा 2 के लिए जो वेक्टर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ उसे कहते हैं आइगन स्पेस एसोसिएटेड टू लैम्डा 2। जो लैम्डा 3 के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं, उसे कहते हैं एसोसिएटेड टू आइगन स्पेस लैम्डा 3। और ऐसे n लैम्डा तक कुछ कितने भी हो सकते हैं, ठीक भाई। ठीक है। ये मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बता दिया, थोड़ा समझेगा तो आ जाएगा, ठीक है। मस्त मस्त। मैंने थोड़ा डीपली बता दिया बस। अब कोई भी ये सारे एग्जांपल से पढ़ देना, समझ आ जाएगा ओके। लैम्डा इन सब के लिए, आइगन वैल्यूज के लिए। अब मान लें टी कोई भी लीनियर ऑपरेटर है, मतलब टी वी से वी, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर है, और लैम्डा कोई भी फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट, मतलब पहला सही है तो दूसरा सही है, दूसरा सही है तो तीसरा सही है, ठीक है। तो पहला है कि अगर लैम्डा कोई आइगन वैल्यू है टी का, तो टी माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर। टी माइनस लैम्डा आई क्या है, तो टी लिखेगा मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स लिखेगा, जो मैंने बताया था कि पहले का एलिमेंट लेते हैं, फिर उससे इमेज लेते हैं, उसको दूसरे के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो भी कोफिशिएंट आता है तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, V2V ना, ये वाला हाँ V2V वाला बोल रहा है वी 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 डब्ल्यू, लेकिन क्या? इसमें W है ट्रांजिशन नहीं। ट्रांजिशन मैट्रिक्स है तो ये तो वो है, वो तो ये थी B1 से B2, ये ट्रांजिशन होती है, ये होती है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तू पहला वाला लेक्चर पढ़ेगा ना, तो याद आ जाएगा। ये ऐसे होता है कि टी वी से डब्ल्यू है, हाँ
तो तू इसका एलिमेंट लेगा, इसके बेसिस का एलिमेंट लेगा, ऑपरेट करेगा, जो भी आएगा उसे इसके फॉर्म में लिखेगा और सबको अल्फा 1 ओके 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 ठीक है। लेकिन इसमें तो W है नहीं। तो ये V से V में डिफाइंड है ना। अच्छा, मतलब V को V की फॉर्म में लिखना है। हाँ तो जब V के हर एलिमेंट को तू V V के से हर V हाँ। हाँ V से V के बेसिस के हर एलिमेंट का इमेज जो भी आएगा उसको दूसरे V के फॉर्म में लिखेगा ना। हाँ तो ये जो ऑपरेट मतलब T तू लिखेगा उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेगा माइनस लैम्डा, लैम्डा आइगन वैल्यू है, ये कोई भी स्केलर होगा इनटू आई क्या है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हाँ। जिसका ऑर्डर सेम होगा T के बराबर। ठीक है। तो ये जो भी चीज होगी ये नॉन इन्वर्टिबल होगी ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T V से V है, उसका तू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेगा T माइनस लैम्डा इंटू आई करेगा, तो ये पूरी मैट्रिक्स होगी, ये नॉन इन्वर्टिबल होगी। ठीक। और यहाँ पे ये लिखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ T माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। बताओ ये है कि नॉन इन्वर्टिबल है तो डिटरमिनेंट 0 होगा। सही बात है भाई। एक सेकंड ऊपर आइए। ठीक है ठीक है। ये कोई भी मैट्रिक्स है n क्रॉस n मैट्रिक्स है, नई चीज चालू कर रहा हूँ ठीक है। अब तक जितना तुमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ा ना वो सब भूल जाओ, वो अलग था, अभी अलग तो पढ़ा लोगे ठीक है। ये मैट्रिक्स के लिए चालू हो रही है। ये कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है हाँ जिसके एंट्रीज है फील्ड की ठीक है। तो कोई भी स्केलर लैम्डा है फील्ड से, दिस इज सेड टू बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x बिलोंग्स टू fn। ये fn समझ गया होगा। हाँ हाँ इसको तू कॉलम में लिख देगा, n एलिमेंट्स होंगे n क्रॉस 1 ठीक है fn ठीक है। हाँ 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 तो lambda is said to be eigenvalue of this matrix A if there exists a non-zero vector x belongs to fn such that A into x is equals to lambda into x। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये n क्रॉस m है, n क्रॉस n है, ये n क्रॉस 1 है, ये भी n क्रॉस 1 है। हाँ तो n क्रॉस है, यहाँ पे क्या आ रहा है n क्रॉस 1 आ रहा है, हाँ यहाँ पे भी n क्रॉस 1 आ रहा है क्योंकि ये तो स्केलर है तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ तो ये भी n क्रॉस 1 आ रहा है। तो जो भी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स A के लिए जो भी ये स्केलर ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम कहते हैं आइगन वैल्यू। थोड़ा बहुत वैसा ही है पहले से। सही बात है। और ये जो x वेक्टर है इसे कहते हैं आइगन वेक्टर ठीक है। एसोसिएटेड तो आइगन वैल्यू लैम्डा। अब यहाँ पे भी यही है कि मल्टीपल आइगन वैल्यूज हो सकती है और हर आइगन वैल्यू के लिए मल्टीपल आइगन वेक्टर्स होते हैं हाँ और आइगन स्पेस होता है पूरा ठीक हाँ है। हाँ भाई सही है। अब मान ले कोई A मैट्रिक्स है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो ये जो क्वांटिटी होगी x i माइनस a का डिटरमिनेंट x, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर ऐसे मतलब u है कि ये वाला x नहीं है 1 1 1 i तो यही होगा। हाँ x मतलब हर एक डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है। Scalar है स्केलर क्या? है मतलब एक तरह से स्केलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और एक तरह से वेरिएबल ये है। मैं बताता हूँ क्या है हाँ भाई डिटरमिनेंट ऑफ x i माइनस a। अब तू क्या करेगा x लेगा, हाँ ये आई और ए का ऑर्डर सेम है ठीक है क्योंकि ऐड वैड कर रहा है तो ऑर्डर हाँ, सेम है सही ठीक है। तो ये हर एक डायगोनल वेक्टर पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए करेगा जो कोई भी ए वैल्यू है। ये मैं तुम्हें बेसिकली बता रहा हूँ कि ए के लिए जो आइगन वेक्टर्स होते हैं निकालते कैसे हैं ठीक है। ठीक तो तू एक्स आई करेगा उससे ए माइनस कर देगा हाँ। तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका तू डिटरमिनेंट निकालेगा। हाँ तो जो डिटरमिनेंट आएगा उसे सोच, ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है हाँ तो वो एक n डिग्री पॉलिनोमियल होगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ 2 क्रॉस 2 के लिए। ये 1 1 हो गया 0 0 हो गया, x में मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1 2 3 4 ठीक है। तो ये x 0 0 माइनस ये अपना a है ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 हो गई हाँ 1 2 3 4 ठीक है। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस कोई नंबर x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 4 ठीक है। इसको सॉल्व करेगा तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है, मान गया भाई। बन रहा है। तो ये n डिग्री यहाँ पे n क्रॉस n है तो n डिग्री पॉलिनोमियल बन रहा है। हाँ हाँ तो ये n डिग्री पॉलिनोमियल बन रहा है तो इसके n सॉल्यूशन होंगे। सही बात है। तो वो जो n सॉल्यूशन होंगे वो हाँ। सारे आइगन वेक्टर होंगे, आइगन वैल्यू होगी सॉरी वो ठीक। सारी n आइगन वैल्यूज होगी। हाँ अब उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होंगे हर एक के लिए। जो इसके सोल्यूशन आएंगे इसके जो सॉल्यूशन आएंगे हाँ। वो सारी आइगन वैल्यूज होगी, लैम्डा होंगे वो ठीक है। ठीक है। हाँ। और उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स होंगे वो तू निकाल सकता है क्योंकि तू कैसे करेगा a इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स। अब तुझे इससे हर एक आइगन वैल्यू मिल गई हाँ तो a तेरे को पता है हाँ तो x निकाल लेगा। मुझे लैम्डा पता चल गया। एक्स क्या चीज थी और यहाँ पे आइगन एक्स वेक्टर। वेक्टर था।
तो वेक्टर निकल जाएगा। हाँ निकल सही जाएगा। बात है। ठीक है। तो ये इसके रूट ही तो हुए, रूट को मैंने यहाँ पे पटक दिया। हाँ, वो रूट्स जो भी है वो हाँ। आइगन वैल्यूज है। सही बात है। तो इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और इसके जो रूट्स होते हैं वो आइगन वैल्यूज होती है। ठीक है। ठीक है। ऑब्जर्व दैट डिटरमिनेंट ऑफ एक्स आई ये माइनस ऊपर वाले एक्स से अलग है। हाँ ये वाली एक्स है वेक्टर, ये वाला n क्रॉस वाला। ठीक है। और ये एक्स एक तरह से वेरिएबल है बेसिक। मतलब डायरेक्ट एक्स से मल्टीप्लाई करना है कुछ हाँ, भी। तू इसे हमने लैम्डा ले polynomial- ले, तू इसे लैम्डा ले ले। अभी जो जितने भी लैम्डा आ रहे हैं ये सारे आइगन वैल्यूज बन रहे हैं। ठीक है भाई। डिटरमिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस ए इज n डिग्री पॉलिनोमियल ओवर x over the field f. A scalar lambda is an eigenvalue of a if determinant of lambda I equal to 0। मतलब एक तरह से इसका lambda आइगन वैल्यू है अगर वो इसे सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है। Let A be a m cross n matrix, then the polynomial fx is equal to determinant of xi minus a। ये जो मैंने बताया था determinant of xi minus a, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। हाँ भाई। एंड द इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ xi माइनस a इक्वल टू 0 कर देंगे तब उसे कह देंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सही है। ठीक है। अ स्केलर लैम्डा बिलोंग टू C इज एन आइगन वैल्यू इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज एन रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताया था। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है, इसका अगर रूट बन रहा है कोई लैम्डा हाँ। तो वो आइगन वैल्यू हो जाती है उस सही मैट्रिक्स है। A के लिए। सही है। अब आगे एग्जांपल्स हैं और ये प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज पढ़ लो, समझ आ जाएगी खुद ही। लेट ए बी अ m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम, हाँ। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स थी ये? ए जो अपनी हाँ, A ये वाली जो मैट्रिक्स है matrix जिसके लिए हमने आइगन वैल्यूज निकाली है, हाँ हाँ और वो आइगन वैल्यूज ऐसे सेटिस्फाई हो रही है कि ax इक्वल टू लैम्डा x। हाँ। तो इन सब आइगन वैल्यूज को जो n आइगन वैल्यूज आ रही है हाँ। उन सब का सम होता है ट्रेस, हम्म। और उन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है। इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ये, तो लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है A का तो 1/λ यानी लैम्डा इनवर्स आइगन वैल्यू होगा A इनवर्स का। अच्छा। ये याद कर लेना। ठीक है। हाँ ये लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन, अगर A की आइगन वैल्यू लैम्डा है हाँ। तो A इनवर्स की आइगन वैल्यू लैम्डा इनवर्स होगी। लैम्डा। ठीक है। A और A ट्रांसपोज का सेम आइगन वैल्यू होता है। सिमिलर मैट्रिक्स अभी बताया था मैंने, P इनवर्स A B, हाँ हाँ हाँ। A P इक्वल टू B। तो सिमिलर मैट्रिक्स हैव द सेम आइगन वैल्यूज, ये भी याद करने की चीज है। और सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ सेम हो जाएंगे फिर। If A is an eigenvalue of A, if lambda is an eigenvalue of A, then lambda की पावर k is an eigenvalue of A की पावर k। ठीक। ठीक है। where k is a positive integer। तो ये अपने को दिया हुआ होगा क्या, ऐसा कुछ होगा? हाँ। ठीक। let mu be any field element। ठीक है। ये इन्हें गलत लिखा है, मैं सीधा बताता हूँ कि अगर lambda किसी A का आइगन वैल्यू है हाँ। तो lambda प्लस माइनस म्यू, म्यू कोई भी स्केलर है, ठीक है, वो आइगन वैल्यू होगा A प्लस माइनस म्यू आई। अरे गजब। ठीक है। हाँ आई ये कोई भी कांस्टेंट है, सिंगल है, ये हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो। ठीक है। सही है। सही है। तो ये हो गया तुम्हारा 14वां। हाँ 14वां कि चल यार। रही है। हाँ 15